नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है औसत। इसका पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, औसत से जुड़े बहुत सारे फार्मूले हम पढ़ेंगे और उनसे जुड़े सवालों को भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो कि सूत्र जो हमें दिए गए हैं, जो फार्मूले दिए गए हैं, उनसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर औसत आपसे पूछा जाता है और मैं आपको ऐसे सवाल भी कराऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, जैसे 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में, तो वहां पर भी औसत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और अभी जो है हमारे चैनल पर पूरी की पूरी सीरीज चल रही है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हमारा जो पहला सवाल है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहले सवाल को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे जिससे हम औसत के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए औसत यहां पर दिया गया है, औसत होता क्या है देख, ठीक है। तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है हमारे औसत का फार्मूला। औसत होता क्या है एक बार इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, और वहां पर आपको घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाता है। मान लीजिए किसी दिन आपको मान लीजिए 50 रुपए का काम मिला, किसी दिन मान लीजिए आपको 100 रुपए का मिला, किसी दिन 10 रुपए का मिला। इस तरीके से 30 दिन में आपको 10, 20, 50, 100 ऐसे आपको काम मिला, ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि आप प्रतिदिन कितना कमाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, एक एवरेज बताएंगे। भाई ये थोड़ी ना बताएंगे कि मैं 10 रुपए कमाता हूं, कभी 50 कमाता हूं। आप क्या बताएंगे, एक एवरेज बताएंगे। और उस एवरेज को हम निकालते कैसे हैं कि भैया कुल संख्याओं का योग, मतलब कि जितने हमें पैसे मिलते हैं सबको जोड़ देंगे और जितने दिन हैं उससे हम भाग दे देंगे, तो हमें वहां पर एक औसत वैल्यू निकल के आ जाएगी कि हम एक दिन का कितना कमाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे औसत का फार्मूला, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है औसत चाल। यदि हमें औसत चाल निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। औसत चाल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत। ये हमसे पूछा जाएगा सवालों में कि लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे। तो भैया उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ठीक है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद में यदि n संख्या का औसत a भी हो, ठीक है। यदि किसी संख्या मतलब n संख्याओं का कोई संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 9 संख्याओं का औसत ये है, तो औसत बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या माइनस n-1, ठीक है। हमें औसत निकालना होगा तो बड़ी संख्या माइनस n-1, या फिर हमें बड़ी संख्या निकालनी होगी तब भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। या फिर औसत बराबर छोटी संख्या निकालनी होगी तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, औसत बराबर छोटी संख्या प्लस n-1, ठीक है। इसके बाद में एक और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद कर लेना है, n प्राकृत संख्या का औसत, ठीक है। n प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है, n+1/2, ठीक है। तो इतना जो हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड हम सवाल यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे जुड़े हम सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं जो हमारे पहले फार्मूले से सॉल्व होंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए 15, 20, 25, 30 तथा 55 का औसत क्या होगा। तो अभी हमने औसत का फार्मूला क्या देखा था, औसत का फार्मूला था कि भैया औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, ठीक है। सभी संख्याओं का योग, ठीक है। और बटे में क्या था, कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहले सवाल को हम कर रहे हैं सभी संख्याओं का योग। तो संख्याएं कितनी है सबको लिख लो। तो ये हमने लिख लिया भैया 15 प्लस इसके बाद में है 20 प्लस इसके बाद में है 25 प्लस इसके बाद में है 30, ठीक है, प्लस इसके बाद में कितना है 55, ठीक है। ये हमने लिख दिया 55, ठीक। अब बटे में क्या आएगा, संख्याएं जितनी है कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से लगा देंगे भाग, ठीक। तो चलिए अब सभी को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 और 5 10,
10 और 5 15, ठीक है। इकाई इकाई वालों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया 15, तो 15 की आ गई 5, हासिल हो जाएगा 1, ठीक है। तो 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 1 14। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 145 और बटे में आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। या फिर आप इनको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक के नीचे एक लिखकर, तब भी आपका यही आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 4 बचेंगे तो 5 नाम 45। तो इनका हमारा औसत कितना आ गया है 29, ठीक है। तो पहला जो सवाल है इसका औसत हमारे पास में कितना आ गया है 29 आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह का एक और सवाल है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इससे आगे मैंने बहुत सारे सवाल लिए हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में सभी संख्याओं का योग, तो यहां पर देखिए 2 प्लस, इसके बाद में 4 प्लस, इसके बाद में 6 प्लस, इसके बाद में 8 प्लस, फिर 10 है, ठीक है, प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, ठीक है। तो यहां पर क्या है देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसके बटे में क्या लिखेंगे, ये संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में लिख देंगे 8, ठीक है। इसका एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसको कैसे हल करना है, पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी को जोड़ लो, तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितने हो जाएंगे 32, 32 और 14 कितने हो जाएंगे, तो 32 14 और 16, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 6 और 4 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो 62 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर आ गए 62, 62 बटे 8, तो 8 से हम काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए काटेंगे तो 2 चौके 8 और यहाँ पर 2 तिया 6, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 31 बटे 4, 4 से फिर हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 29 30 31, कितने बचेंगे 3, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। फिर हमारा 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेंगे, ठीक है, 2 बचेंगे तो फिर 4 पंजे 20। तो यहाँ पर हमारा जो औसत है वो कितना आ जाएगा 7.75 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आया 7.75 हमारा औसत आया, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो तरीका बहुत ही आसान है, अभी हम उसको हल करते हैं, उसी से हल करते हैं। तो देखिए हमने शुरू में एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या है देखिए, शुरुआत में हमने एक फार्मूला पढ़ा था यहाँ पर, लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे सवाल की ओर। तो हमारा सवाल क्या है देखो, यहाँ पर सम संख्याएं लगातार क्या है सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, लगातार सम संख्याएं। तो उच्च सीमा यानी कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है 16, प्लस निम्न संख्या निम्न सीमा यानी कि 2, ठीक है, ये 2 हो गया, और बटे में कितना 2 रखना है, तो हमने 2 रख दिया। तो यहाँ पर 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, तो ये हो गया 18, और बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 से 18 काटे कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो देखिए यहाँ पर भी 9 आया और पहले भी हमारा क्या आया था 9 ही आया था, ठीक है। चलिए तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, यदि 40 10 25 20 35 और x का औसत 25 है तो x का मान बताइए। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसमें भी क्या लगेगा औसत वाला फार्मूला लगेगा। तो यहां पर हम लगाएंगे औसत बराबर सभी संख्या का योग, ठीक है, सभी का योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम मान रखते हैं, तो सभी का योग, ठीक है, मतलब सभी को जोड़ना है। तो क्या है भैया 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 और x, इसके साथ में क्या है x भी है, तो हमने x भी लिख दिया, ठीक है। अब बटे में आ जाइए, टोटल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 संख्या है, तो बटे में लिखेंगे 6। चलिए अब हमें क्या करना है, इनका औसत निकालने के बाद में कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। तो औसत की जगह पर हम क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब सभी को जोड़िए, जोड़ेंगे तो देखिए मैं बहुत ही शानदार तरीके बता रहा हूं आपको, इस तरीके से जोड़ना है 40, इसके बाद में 10, इसके बाद में यहाँ पर 25, फिर इसके बाद में 20, इसके बाद में 35, ठीक है। इनको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, तो यहाँ पर 4 और 1 5 और 1 6 2 8 और 2 10 और 3 13, तो कितना हो गया 130, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 130 प्लस ये x है, तो ये आ जाएगा x और बटे में आ जाएगा 6, ठीक है।
चलो अब क्या करेंगे, 6 का गुणा 25 में करेंगे, यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहां पर, तो 6 पंजे 30 की 0 हां से रह जाएगी 3, इसके बाद में 6 दूनी 12 और 3 15, कितने होगा 150, ठीक है, बराबर 130 प्लस x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ कर देते हैं, बाकी संख्या को एक तरफ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 130 को इधर ले आते हैं, तो 150 पहले से है, माइनस का 130 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, बराबर में x, ठीक है। 150 में से 130 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, और x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। और यही हमें बताना था कि भैया अगर यहां पर इस तरह की संख्याएं हो और उनका औसत 25 हो तो x का मान कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, प्रथम 50, ठीक है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि भैया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका फार्मूला है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं n प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। क्या होगा इसका औसत, इसका औसत होता है भैया n प्लस 1/2, ठीक है, n प्लस 1/2 होता है। तो चलिए यहां पर कितना है, 50 है, तो ये हमने लिख दिया 50, और इसमें हमें क्या जोड़ना है, देखिए n की वैल्यू कितनी है, 50 है, n की वैल्यू 50 है, प्लस है यहां पर 1, तो ये प्लस का 1, और बटे में 2 है तो 2, तो यहां पर देखिए 51 हो जाएगा, 51/2 करेंगे, तो 2 से 51 में भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, तो देखिए 2 एकम 2, यहां पर हम 2 दूनी 4, एक बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 11, तो 2 पंजे 10, ठीक है, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, मतलब कि हमारा आंसर आ जाएगा 25.5, ठीक है। तो यहां पर आपको फार्मूले भी याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्लस 1/2, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो यहां पर देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है कि भैया n प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। चलिए तो ये हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा 5वां सवाल है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब धन पूर्णांक क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं कि भैया पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिसमें 0 भी शामिल होता है और इसमें धनात्मक संख्या भी शामिल होती है, 1 2 3 4, इस तरफ से ये अनंत तक जाती हैं, और इसी तरह ये माइनस में भी अनंत तक जाती है, ठीक है। तो ये अनंत तक जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोला है, ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ये पूर्णांक है। लेकिन यहां पर बोला है प्रथम 100 धन पूर्णांक, ठीक है। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक मतलब कि यहां पर क्या है, प्लस 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 प्लस, तो धन पूर्णांक ये हो जाएंगे कितने, प्रथम 100 मतलब 100 तक, ठीक है। इसमें 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, 0 पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती है। हमें क्या चाहिए, धन पूर्णांक चाहिए, तो हमने धन पूर्णांकों को ले लिया 100 तक, ठीक है। उनका औसत क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा उसी फार्मूले से होगा कि भैया n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्या का औसत, ठीक है, क्या होगा, तो वही हमारा फार्मूला n प्लस 1/2। तो यहां पर भैया क्या है, 100, n का मान 100 है, प्लस का 1 और 0.2, ठीक है। तो 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101, और बटे में 2 से भाग लगाइए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, एक बचेगा तो एक में भाग जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 पंजे 10, यानी कि 50.5 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले सवाल का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया है, 50.5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सवालों को सोल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 7 लगातार विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 3 5 7, ठीक है। कितनी देखना है हमें, 7 देखना है, ठीक है। कितनी हो गई, 1 2 3 4, 7 के बाद में आ जाएगा हमारा कितना, 9 के बाद में कितना आ जाएगा हमारा, 11,
ठीक है। 11 के बाद में आ जाएगा हमारा 13, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, 2 से भाग नहीं जाता है। देखिए 1 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 10 में चला जाएगा, लेकिन 11 में नहीं जाएगा, 12 में चला जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारी कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 संख्या हो गई। तो 7 लगातार विषम संख्याओं को औसत कैसे निकालेंगे, तो भैया वही हमारा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ठीक है, बटे 2, ठीक। चलिए, तो यहां पर उच्च सीमा कितनी है, 13 है, प्लस निम्न सीमा कितनी है, 1 है, और बटे में कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 13 और कितना हो जाएगा, 14, और बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। तो 14 बटे 2 मतलब कि 7, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 ही हो जाएगा। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। या फिर आप सभी को एक साथ जोड़ के भी निकाल सकते हैं, जैसे कि भैया 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको जोड़ेंगे, और यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 से हम भाग लगा देंगे। तो इनको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, देखिए 3 4 4 7 4 11, 11 और 9 कितने हो जाएंगे, 11 और 9 20, 20 और 11 कितने हो जाएंगे, 20 और 11 31, 31 और 13 हो जाएंगे हमारे कितने, 49, ठीक है। तो 49 बटे 7 करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 7 49, तो फिर भी हमारा क्या आया, 7 ही आया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। 3 क्रमिक संख्याओं का औसत, ठीक है। तो यहां पर देखिए n की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 क्रमिक संख्याओं की बात हो रही है, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। और औसत हमारा कितना है, औसत हमें दिया गया है भैया, औसत हमारा कितना है, 6 है। तो हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो शुरुआत में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि भैया n क्रमिक संख्याओं का औसत यदि ab है, औसत ab है, तो उनका हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फार्मूला है उसका, औसत बराबर बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस यहां पर हो जाएगा n-1, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस n-1, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, देखिए एक बार और हम देख लेते हैं। तो देखिए ये फार्मूला है, औसत जब हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा, देखिए औसत दिया हो, बड़ी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर n-1 होगा, छोटी संख्या निकालेंगे तो प्लस n-1 होगा, ठीक है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा सवाल। अब देखो यहाँ पर औसत हमें दिया गया है 6, तो यहाँ पर हम रख देंगे 6 बराबर बड़ी संख्या हमें निकालनी है, तो बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं x है, माइनस यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 बराबर x, इसके बाद में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहाँ पर जो 1 है वो काय का हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली इनको पहले ही हम घटा देते हैं, ये है माइनस और 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो 6 बराबर x और ये हो जाएगा -2, 2 को इस तरफ ले आइए तो 6 + 2 हो जाएगा बराबर x, तो 8 आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। मतलब कि जो बड़ी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, हमारी 8 आ जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या को हमने x मान लिया था, x की वैल्यू आई है 8, मतलब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या बताइए। ये भी सेम उसी तरीके से होगा। तो भैया हमें यहाँ पर n बराबर कितना दिया गया है, 7। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, तो n बराबर हो गया 7। औसत यानी कि ab, ठीक है, ab मतलब एवरेज हमारा कितना हो गया, 33, ठीक है। हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या को हमने मान लिया x, ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या है भैया, ab यानी कि औसत बराबर बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस n-1, यही हमारा फार्मूला है। तो ab मतलब एवरेज हमारा कितना है, 33 है, तो ये हमने लिख लिया 33 बराबर बड़ी संख्या हमारी कितनी है, देखिए बड़ी संख्या हमें निकालनी है, तो बड़ी संख्या हमने x मानी थी, इसके बाद में माइनस
n हमारा कितना है 7 है, तो यहां पर रखेंगे 7 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 33 बराबर ये हो गया x, इसको घटा लेते हैं, 7 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 6, तो माइनस के 6 हो जाएंगे, 6 को इधर ले आइए, 33 माइनस 6 हो जाएगा बराबर x, ठीक है। तो 33 में से 6 घटाइए, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे और यहाँ पर 2 बचेंगे, 27 बराबर आ जाएगा x, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 27, मतलब कि बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई 27 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें निकालना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9वां हमारे सामने, दो संख्याओं का औसत क्या है x y है, यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जो हमें औसत का फार्मूला होता है वो औसत का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम लगाते हैं यहां पर औसत बराबर, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, ठीक है, सभी का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, ये फार्मूला है। अब देखिए यहां पर दो संख्याओं का औसत, ठीक है, संख्याएं कितनी है 2 है, दो संख्याओं का औसत कितना है x y है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमने मान लिया कि भैया दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है, इसको मान लेते हैं k है, ठीक है। दूसरी संख्या हमने मान ली कि ये k है, ठीक है। चलिए अब यहां पर औसत हमें दिया गया है कितना, औसत है एक्स वाई, तो यहां पर हम रख देते हैं एक्स वाई बराबर, ठीक है, सभी संख्याओं का योग, तो टोटल संख्या कितनी है, दो संख्याएं हैं, तो उनमें से एक संख्या x है, तो ये हमें रख दिया x, ठीक है, एक संख्या कितनी है x है। इसके बाद में दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है, दूसरी संख्या हमने माना क्या k माना, तो प्लस का k आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि दो संख्या है तो 2 से ही भाग लगेगा, ठीक है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है। इसके बराबर में यहां पर क्या बचेगा x प्लस k। हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालना है, क्योंकि दूसरी संख्या का मान हमने k रखा है, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा 2xy बराबर, यहां पर जो x है इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो x है इसको हम इधर ले आते हैं, तो माइनस का x हो जाएगा बराबर, यहां पर आ जाएगा k, ठीक है। तो हमारा यहां पर k का मान क्या आ गया, k बराबर आ गया 2xy माइनस x, ये हमारा आंसर। तो k बराबर हमारा आ गया है 2xy माइनस x, ठीक है। तो ये हमारा k की वैल्यू यानी कि दूसरी संख्या आ गई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगर यहां पर देखिए क्या है, 6 लगातार विषम संख्या का औसत क्या है 48 है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा। तो जब भी हमें को दिया होता है कि भैया छोटी संख्या या बड़ी संख्या निकालनी होती है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं कि भैया हमें n बराबर कितना दिया गया है 6 दिया गया है, ठीक है, मतलब 6 लगातार संख्या मतलब n। इसके बाद में औसत यानी कि एवरेज हमारा कितना है, औसत है हमारा 48, ठीक है। हमें छोटी संख्या भी निकालना है, ठीक है, और बड़ी संख्या भी निकालना है, ठीक है, हमें दोनों संख्याएं निकालना है, ठीक है, और फिर दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है कि भैया औसत बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, ठीक है, ये फार्मूले मैंने आपको शुरुआत में ही बताए थे, बड़ी संख्या माइनस n माइनस 1, ठीक है, और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या बताया था, औसत बराबर छोटी संख्या प्लस n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो इससे हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल सकते हैं। तो औसत हमारा कितना है 48 है, तो ये आ गया 48 बराबर बड़ी संख्या क्या है ये हमें निकालना है, तो बड़ी संख्या हमारी हो गई x, ठीक है, माइनस n कितना है, n हमारा है 6 माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेंगे 5, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, देखिए 48 बराबर x, ठीक है, और यहां पर माइनस का 5 को इधर ले आइए, तो 48 प्लस 5 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा x, ठीक है। तो 48 और 5 कितने हो जाएंगे, तो 48 49 50 और 3 53, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 53, मतलब x बराबर आ गया 53, मतलब बड़ी संख्या जो है वो हमारी कितनी आ गई है 53 आ गई है, ठीक है। अब हमें निकालना है छोटी संख्या, ठीक है। तो यहां पर औसत हमारा कितना है 48 है बराबर छोटी संख्या मान लीजिए y है, ठीक है। तो यहां पर प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 6 माइनस 1, ठीक है। इसके बाद में 48
बराबर ये हो गया y प्लस 6 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। अब 5 को इधर ले आइए तो 48 माइनस 5 बराबर हो जाएगा y। 48 में से 5 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, तो देखिए 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, मतलब कि कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 43। तो छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई, 43 आ गई। हमें दोनों ही संख्या बतानी थी कि छोटी और बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या हो गई 53, ठीक है, और छोटी संख्या हो गई हमारी 43, ठीक है। तो समझ में आया किस प्रकार से हमें सॉल्व करते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 10 सवाल बताए हैं, तो आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर से आप पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। अभी हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरी मैथ को कवर कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।